जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बंदर और केला प्रयोग। एक हरे भरे जंगल में एक प्रयोग के लिए एक पिंजरे में 10 केले रखे गए और ऊपर एक गुच्छा और लटका दिया गया। पिंजरे में एक सीढ़ी भी थी जिससे बंदर केले तक पहुंच सकते थे। कई घंटों तक भूखे रखे गए। ये बंदर बहुत भूखे थे। सबसे ताकतवर बंदर, जिसका नाम था बजरंग, भूख से परेशान होकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सीढ़ी से करंट लगा और वह नीचे कूद पड़ा। साथ ही बाकी बंदरों पर पानी की बौछार कर दी गई। कुछ देर बाद दूसरा बंदर, जिसे रंजीत कहते थे, वो भी केले की ओर बढ़ा। लेकिन वही हुआ, करंट और पानी की सजा। धीरे धीरे सभी बंदरों ने सीढ़ी से दूर रहने का फैसला किया, भले ही भूख उन्हें सता रही हो। रंजीत ने अपने साथियों से कहा, भाई, यह सीढ़ी तो मुसीबत का सबब है, चलो भूखे रह लेते हैं। बाकी बंदर सहमे हुए बोले, हाँ, सही कहा, अब कोई जोखिम नहीं लेंगे। प्रयोग के अगले चरण में एक पुराने बंदर को हटाकर एक नया बंदर, जिसका नाम था चंपक, लाया गया। चंपक को करंट की सजा के बारे में पता नहीं था, तो वो सीढ़ी की ओर बढ़ा। लेकिन बाकी बंदरों ने उसे रोक लिया और डांट डपट कर भगा दिया। चंपक हैरान होकर बोला, अरे, मैं तो बस केले लेने चाहता था, क्या गलत है इसमें? बजरंग ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, यही नियम है, कोई सीढ़ी नहीं चढ़ता, वरना सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद एक और नया बंदर कालू आया। जब वो सीढ़ी की ओर गया तो चंपक सहित सभी ने उसे पीट दिया। भले ही चंपक को खुद नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था। वैज्ञानिकों ने यह देखकर हैरानी जताई। धीरे धीरे सारे पुराने बंदर हटाए गए और नए बंदर लाए गए, लेकिन कोई भी सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि हर नया बंदर पुराने बंदरों से यही सीख लेता था, सीढ़ी मत चढ़ो वरना खतरा होगा। एक दिन चंपक ने कालू से कहा, दोस्त, हमने तो कभी करंट नहीं देखा, फिर भी डरते क्यों हैं? कालू ने जवाब दिया, यह तो परंपरा बन गई है, जो पहले आए उन्होंने हमें सिखाया और हम दूसरों को सिखा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस व्यवहार को नोट किया और सोचा, यह तो इंसानों की तरह सांस्कृतिक प्रशिक्षण है। यह प्रयोग दिखाता है कि शुरुआती बंदरों ने जो सबक सीखा उसे उन्होंने नए बंदरों को सिखाया। यह प्रक्रिया तब तक चली जब तक सभी पुराने बंदर चले गए, फिर भी नियम बना रहा। वैज्ञानिकों ने इसे सांस्कृतिक प्रशिक्षण का उदाहरण माना, जो ऑफिस में नए कर्मचारी को सिखाए जाने वाले नियमों जैसा है। एक बार फिर पिंजरे के बाहर एक छोटा बंदर मुन्ना आया और बोला, भाई लोग, ये केले क्यों बेकार पड़े हैं, चलो मिलकर सीढ़ी को ठीक कर ले। बजरंग ने हंसते हुए कहा, अरे भोले, यहाँ तो परंपरा है, कोई नहीं चढ़ता। लेकिन मुन्ना ने जिद की, अगर खतरा नहीं तो क्यों नहीं आजमाए। उसने सावधानी से सीढ़ी जांची और पाया कि करंट अब नहीं था। उसने केले तोड़े और सबके साथ बांटे। बाकी बंदर हैरान रह गए और बोले, अरे, हम बेकार ही डर रहे थे, यहाँ तो कोई खतरा नहीं है। और सबने मिल बांटकर हंसी खुशी केले खाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परंपराओं और डर को बिना सोचे समझे न माने। अपनी समझ और जिज्ञासा से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।